उन्हीं पर काम करते हैं। जीव विज्ञानी कहते हैं कि उन्हें इस तरह से काम करने की आवश्यकता है क्योंकि आंतरिक जीव विज्ञान कठिन है। उनके अनुसार आईटी स्टार्टअप काम करते हैं क्योंकि हमने कंप्यूटर स्वयं बनाया है और उन्हें विश्वसनीय रूप से हमारे आदेशों का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। बायोटेक मुश्किल है क्योंकि हमने अपने शरीर को डिजाइन नहीं किया है और जितना अधिक हम उनके बारे में सीखते हैं उतना अधिक वे जटिल होते जाते हैं। लेकिन आज यह आश्चर्य करना संभव है कि जीव विज्ञान की वास्तविक कठिनाई बायोटेक स्टार्टअप के लिए सामान्य रूप से व्यापार के लिए अनिश्चित दृष्टिकोण के लिए बहाना बन गई है। इसमें शामिल अधिकांश लोग अंततः कुछ चीजों को काम करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ सफलता के लिए जरूरी तीव्रता के स्तर के साथ एक विशिष्ट कंपनी बनाना चाहते हैं। यह उन प्रोफेसरों के साथ होता है जो अक्सर पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय पार्ट टाइम सलाहकार बन जाते हैं। यहां तक कि अपने स्वयं के शोध से शुरू होने वाले बायोटेक स्टार्टअप के लिए भी। फिर हर कोई प्रोफेसरों के अनिश्चित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। स्वतंत्रतावादियों के लिए यह दावा करना आसान है कि भारी विनिमय बायोटेक को पीछे रखता है, लेकिन अनिश्चित आशावाद बायोटेक के भविष्य के लिए और भी बड़ी चुनौती पैदा कर सकता है। अनिश्चित आशावाद भी संभव है। हमारे अनिश्चितकालीन आशावादी निर्णय किस तरह का भविष्य बनाएंगे। यदि एक परिवार बचत कर रहा है तो कम से कम वह बाद में खर्च करने के लिए पैसे की उम्मीद तो कर सकता है, और यदि अमेरिकी कंपनियां निवेश कर रही हैं तो वे भविष्य में नई संपत्ति के पुरस्कारों का फायदा उठाने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकी परिवार लगभग कुछ भी बचा रहे हैं और अमेरिकी कंपनियां नई परियोजनाओं में निवेश किए बिना अपनी बैलेंस शीट में ढेर सारा धन इकट्ठा कर रही है क्योंकि उनके पास भविष्य के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। भविष्य के अन्य 3 विचार काम कर सकते हैं। जब आप भविष्य में भविष्य का निर्माण करते हैं तो असीमित आशावाद काम करता है। असीमित निराशावाद निर्माण के द्वारा काम करता है जिसे किसी भी चीज की उम्मीद किए बिना कॉपी किया जा सकता है। अनिश्चित निराशावाद काम करता है क्योंकि यह आत्मनिर्भर है। यदि आप कम उम्मीदों के साथ एक स्केलर हैं, जो कि यह है, लेकिन अनिश्चित आशावाद स्वाभाविक रूप से असंभव प्रतीत होता है। अगर कोई इसके लिए योजना नहीं बनाता तो भविष्य बेहतर कैसे हो सकता है। असल में आधुनिक दुनिया में अधिकांश लोगों ने पहले से ही इस सवाल का जवाब सुना है। योजना के बिना प्रगति वह है जिसे हम विकास कहते हैं। डार्विन ने स्वयं लिखा था कि जीवन किसी भी व्यक्ति के इरादे के बिना प्रगति करता है। प्रत्येक जीवित चीज किसी अन्य जीव पर केवल एक अनिश्चित पुनरावृत्ति है और सर्वोत्तम पुनरावृत्तियां हमेशा जीतती हैं। डार्विन का सिद्धांत ट्रिलोबाइट्स और डायनासोर की उत्पत्ति को समझाता है, लेकिन क्या इसे डोमेन तक बढ़ाया जा सकता है जो बहुत दूर है? जैसे न्यूटनियन भौतिकी ब्लैक होल या बिग बैंग को समझा नहीं सकता। यह स्पष्ट नहीं है कि डार्विनियन जीव विज्ञान को एक बेहतर समाज बनाने या किसी नए व्यवसाय को कैसे तैयार करना है। यह समझना चाहिए। फिर भी हाल के वर्षों में डार्विनियन रूपक व्यापार में आम हो गए हैं। पत्रकार प्रतिस्पर्धी बाजार में कॉरपोरेट अस्तित्व के लिए प्रतियोगी पारिस्थितिक तंत्र में शब्दावली अस्तित्व का आकलन करते हैं। इसलिए डिजिटल डार्विनवाद, .com डार्विनवाद और क्लिक वेस्ट का उत्तरजीविता जैसे शीर्षक बन गए हैं। यहां तक कि इंजीनियरिंग संचालित सिलिकॉन घाटी में भी इस पल के बज़वर्ड एक छोटा स्टार्टअप बनाने के लिए कहते हैं जिसे हमेशा बदलते पर्यावरण के लिए अनुकूलित और विकसित कर सकते हैं। उद्यमियों को बताया जाएगा कि कुछ भी पहले से ही ज्ञात नहीं किया जा सकता है। हमें यह जानना चाहिए कि ग्राहक क्या चाहते हैं। वे न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद से अधिक कुछ नहीं बनाते हैं और सफलता के लिए अपना रास्ता फिर से शुरू करते हैं।